हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी कक्षा 9 गद्य खंड पाठ नंबर 7। इससे पहले हमने हिंदी का जो गद्य खंड है उसके जो शेष सभी 6 प्रश्न और 6 चैप्टर जो हैं हमने उसको कवर कर लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 या पाठ नंबर 7 कक्षा 9 हिंदी का। पाठ नंबर 7 का जो नाम है वह है ठेले पर हिमालय, और इसके जो राइटर हैं या इसके जो लेखक हैं उनका नाम है धर्मवीर भारती। तो आज हम धर्मवीर भारती जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय लिखने का सही क्रम आप सभी को बता दें। मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूं कि जीवन परिचय लिखने का सही क्रम होता है कि पहले आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखें, फिर आप जीवन परिचय लिखें, फिर आप प्रमुख रचना लिखें। इन 3 हेडिंग के माध्यम से आपको किसी भी लेखक का या किसी भी लेखिका का जीवन परिचय कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो जो है धर्मवीर भारती का जीवन परिचय। पहली हेडिंग आप लगाएंगे संक्षिप्त जीवन परिचय की। पहली हेडिंग क्या होगी? संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या क्या लिखना है ये देखते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है नाम। नाम क्या? धर्मवीर भारती। फिर लिखना है जन्म। जन्म इनका कब हुआ? 1926 ईस्वी। फिर आप लिखेंगे जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान हुआ है कहाँ? इलाहाबाद में। फिर इनकी मृत्यु 1997 ईस्वी में। संपादन इन्होंने किया था संगम और धर्मयुग नामक पत्रिका का। भाषा की बात की जाए तो परमार्जित खड़ी बोली इनकी भाषा है। तो इस प्रकार से इनका जो संक्षिप्त जीवन परिचय है आप इसको आराम से नोट कर लीजिए और इसको लिखिएगा कॉपी में। नाम धर्मवीर भारती, जन्म 1926, जन्म स्थान इलाहाबाद, मृत्यु 1997, संपादन संगम तथा धर्मयुग पत्रिका, भाषा इनकी परमार्जित खड़ी बोली है। ये इनका एक बॉक्स बनाइएगा जिस प्रकार से मैंने बनाया है। इस बॉक्स के अंतर्गत आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे धर्मवीर भारती का। अब आगे बात करते हैं तो आगे हम देखेंगे इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी। आप इसको भी जीवन परिचय संक्षिप्त जीवन परिचय में ही आप इसको ऐड कर लीजिएगा। इनकी जो प्रमुख रचना है उसमें से एक है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली की आखिरी मकान, ठंडा लोहा और कनुप्रिया। इसमें से जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है वह है कनुप्रिया। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इस रचना को जरूर आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको सभी रचनाएं ना याद हो तो आप 2-3 याद कर लीजिए। जैसे कनुप्रिया हो गया, ठंडा लोहा हो गया, एक जो आपकी रचना है ठेले पे हमारे इसको लिख दीजिएगा, और स्वर्ग और पृथ्वी, मुर्दों का गांव। कितनी अच्छी रचना है, मुर्दों का गांव। तो इस प्रकार से आप इसको रचना करके आप हेडिंग लिखिएगा किसमें? संक्षिप्त जीवन परिचय में। अब दूसरी हेडिंग आपको लगाना है जीवन परिचय की। दूसरी हेडिंग क्या लगाएंगे आप? जीवन परिचय की लगाएंगे दूसरी हेडिंग। जीवन परिचय में लिखना क्या है देखिए। तो जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय से एमए और पीएचडी की उपाधि ली थी। इन्होंने इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ, इलाहाबाद से इन्होंने एमए किया और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी भी की। उन्होंने कुछ वर्ष तक यहीं से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक जो पत्र था जिसका नाम है संगम, इस पत्र का इन्होंने संपादन भी किया था। कुछ समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे थे। उसके बाद देखेंगे तो 1959 ईस्वी से लेकर के 1987 ईस्वी तक ये मुंबई में प्रकाशित होने वाली जो हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग था उसके संपादक भी रहे। ठीक है, इन्होंने 1959 से लेकर के 1987 तक जो धर्मयुग नामक पत्रिका है जो कि मुंबई से प्रकाशित होती थी उसके भी ये संपादक रहे। सन 1972 ईस्वी में धर्मवीर भारती जी को पद्मश्री की उपाधि मिली, यानी इनको पद्मश्री नामक सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत भारती सम्मान दिया गया। 1989 ईस्वी में इनको ये सम्मान मिला था। 1972 में इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला। और भारत भारती को कब मिला? तो 1989 ईस्वी में मिला। व्यास सम्मान इनको 1994 में मिला और 4 दिसंबर 1997 ईस्वी को धर्मवीर भारती जी इस संसार को विदा कहते हुए स्वर्गवासी हो गए।
इतना आपको किस में लिखना है, जीवन परिचय में लिखना है। ज़्यादा बड़ा तो मैंने जीवन परिचय नहीं कर दिया मुझे लगता है, इतना आप याद करके अपने कॉपी में लिख सकते हैं। ये रहा इनका जीवन परिचय, एक बार वैसे मैं पढ़ दे रहा हूँ रफली, आप माइंड में नोट करते चलें। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए और पीएचडी की उपाधि ली। इन्होंने कुछ वर्षों तक यहीं से प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्र संगम का भी संपादन किया। कुछ समय तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे। 1959 ईस्वी से लेकर के 1987 ईस्वी तक इन्होंने मुंबई से प्रकाशित होने वाली हिंदी के प्रसिद्ध साप्ताहिक पत्र धर्मयुग के संपादक भी रहे। सन 1972 ईस्वी में धर्मवीर भारती जी को पद्मश्री और 1989 ईस्वी में भारत भारती तथा 1994 ईस्वी में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। और अंत में लिखेंगे कि 4 सितंबर 1997 ईस्वी को धर्मवीर भारती जी इस संसार को अलविदा कहते हुए स्वर्गवासी हो गए। अब बात करते हैं आखिरी और प्रमुख टॉपिक या फिर हेडिंग की। तो आखिरी हेडिंग हमारी है प्रमुख कृतियों की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रमुख कृतियों में आप पहली जो विधा है वह कहानी संग्रह। इनकी कहानी कौन कौन सी है, तो कहानी इनकी जो है वह है मुर्दों का गांव। इनकी कहानी का नाम है मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, सांस की कलम से, यह सब इनकी कहानी है। अब बात करते हैं इन्होंने काव्य रचना जो उनकी है उसमें कौन कौन सी रचनाएं थी। तो काव्य रचना में ठंडा लोहा है, सात गीत है, कनुप्रिया है, सपना अभी भी और आद्यांत आद्यांत, ये सब इनकी रचनाएं हैं काव्य की। ये जो इनकी रचना है आद्यांत, ये इनकी काव्य रचना इम्पॉर्टेंट है। ये जो कनुप्रिया है यह इनकी काव्य रचना इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं उपन्यास। तो उपन्यास इनका सबसे प्रसिद्ध है गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा और 11 सपनों का देश। ये 3 इनका उपन्यास है, जिसमें से कक्षा 10 में आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है उसमें अधिकतर पूछा जाता है सूरज का सातवां घोड़ा या फिर गुनाहों का देवता। ये धर्मवीर भारती का उपन्यास है। अब बात करते हैं इनके निबंध संग्रह की। तो आपके जो सिलेबस में लगा है ठेले पर हिमालय, या इनका निबंध संग्रह है। उसके बाद है पश्यंती है, फिर है कहानी अनकहानी, ये सब इनके क्या हैं, तो निबंध संग्रह हैं। इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समापन। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग वीडियो को हमारे लाइक कर सकते हैं। हमारे साथ कंटिन्यू जुड़ करके पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, या सब्सक्राइब आप कर लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अपने चैनल का नाम दीपांशु क्लासेस 6 to 12 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप सभी को मालूम होगा। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जा कर के टेलीग्राम पर दीपांशु क्लासेस सर्च कर सकते हैं। आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी लोग इस जीवन परिचय का नोट्स, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, नोटिस नहीं इसका लिखा जाना था नोट्स। इस जीवन परिचय का नोट्स अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर शब्दों में अपने हाथों से जरूर लिखें, तब मुझे प्रसन्नता भी होगी। और यह हम आपसे अनुरोध भी कर रहे हैं, विनती भी कर रहे हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, आपको याद करने में आसानी होगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी लोग अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे। चलिए आप सभी से विदा लेते हुए आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी बना देते हैं, जो हम प्रतिदिन बनाते हैं अपने वीडियो के अंत में। तो ये रहा आप सभी के सामने हंसने वाली इमोजी, क्योंकि आप ही लोग हैं और हम भी इसी में आ जाते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समापन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अपना ख्याल जरूर रखें, प्लेलिस्ट भी चेक करें, पढ़ाई भी करते रहें। तो इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।